सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा, बहुत बढ़िया सुंदर साधना। आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, हथेलियों को पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में घुटनों को नहीं उठने देंगे, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, समझ में आने के बाद आंखें बंद रहेगी। करिए। अब केवल एक पंजा आगे करेंगे, एक बाहर की ओर करेंगे। करिए करिए करिए, करते जाएं, हथेली का सहारा लेकर करते जाएं। बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव को 1 फीट खोलें, दोनों पांव के अंगूठे लगाएं आसन पर। हर बार कोशिश जरूर करें कि मेरे पांव के अंगूठे आसन को टच करें, फिर छोटी उंगली आसन को टच करें। हल्का सा आप सपोर्ट लीजिए अपने हाथों से। बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। आएंगे वापिस। राइट पांव को अंदर खींचिए, शरीर से लगाइए एड़ी को, लेफ्ट को करिए। करते जाइए। कोशिश करें घुटना हमारा 90 डिग्री पर आए, साइड की ओर लटके नहीं घुटना। बहुत बढ़िया। करते जाइए। हर बार प्रयास करना है जी आपने। दोनों पांव से इकट्ठा भी कीजिए, एक बार 2-4 बार करते जाइए। इसमें हथेलियों की सपोर्ट बहुत जरूरत पड़ेगी। करिए करिए करिए। घुटने मिलाकर करिए, देख लीजिए, समझ में ना आए तो प्रयास जरूर करें। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। आइए घुटने के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पांव सामने, अपने राइट पांव की एड़ी को हल्का सा ऊपर उठा दें 1 इंच के करीब, और पंजे को अंदर खींच लें और इसी प्रकार हवा में रखकर कुछ देर के लिए रुकें। दूसरा पंजा तान के रखें, सामने की ओर रखें, जमीन पर रखें। उठे हुए पांव का घुटना बिल्कुल सीधा रहे, तभी इसका पूरा लाभ ले पाएंगे आप। रुकिए रुकिए रुकिए, खींचिए जैसे कोई धक्का दे रहा हो पंजे को अपनी ओर। आएंगे वापिस, सामान्य श्वास। क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। उठाइए एड़ी को, पंजे को खींचिए अपनी ओर। देखिए थाई की मांसपेशियां मेरी टाइट हो जाएं। इस क्रिया को आप खड़े होकर कर सकते हैं, चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कंपन ना हो पांव में, ये अभ्यास द्वारा ही संभव हो पाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। करिए करिए, सब लोग करिए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम लेंगे, पुनः सामान्य श्वास। अब की बार दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर अपनी सुविधा के हिसाब से पाँव के नीचे, घुटने के नीचे या थाई के नीचे रखें। और इस क्रिया को अब करेंगे दोनों पाँव से एक साथ। दोनों पाँव की एड़ियाँ उठाइए, दोनों पंजे अंदर की ओर खींचिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश करें जी सब लोग। समझ में ना आए जरूर देखिए, प्रयास लेकिन सबका होना चाहिए। करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुकिए रुकिए, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाना है आपने। आएंगे वापिस, हल्का सा विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक सूक्ष्म क्रिया करेंगे कमर चक्रासन वाली। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए,
क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेंगे। अब अपने एक बार दोनों हाथ का क्लैंप करके और एक बार राइट पंजे की ओर झुकिए, फिर सीधा हो जाइए, फिर लेफ्ट की ओर झुकिए, फिर सीधा हो जाइए। करिए दोनों हाथों से एक बार, कमर का उपयोग करिए जी, घुटने को दबाकर करिए, बहुत बढ़िया, पंजे तान कर करिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, करते जाइए करते जाइए। अब हम करेंगे कमर चक्र आसन की तरह, राइट हैंड को लेकर जाएं बाएं पंजे की ओर, लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाइए अपनी कमर को। प्रयास एक रहे कि मेरे घुटने के नीचे गैप ना बने, प्रयास रहे मेरी हाथ की उंगलियां पांव की उंगलियों से आगे जाएं, प्रयास रहें हम श्वासों के साथ जोड़ें, जब झुकें तो श्वास छोड़ें और जब उठें तो श्वास भरें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। आएंगे वापस, रिलैक्स, पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से, हाथों का स्टैंड बना लें, मुस्कुराते हुए देखिए अपने प्रभाव को। कंधे आपके लचीले बने, पेट पूरी तरह प्रभाव में आया, पाँव की मांसपेशियां हमारी स्वस्थ हुई, रीढ़ भी लचीली बनी आपकी। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके रीढ़ गर्दन सीधी रखकर मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे करिए जी, सब लोग करेंगे, बिना समय गंवाए करेंगे। बहुत बढ़िया। एड़ियाँ देखिए बार बार आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने खींचना है अपनी ओर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। एक बार थोड़ा सा एड़ियों को आगे लेकर आए हल्का सा इसी अवस्था में, और अपनी कमर से झुककर माथा लगाने का प्रयास करें पाँव के अंगूठों के पास। करिए जी, थोड़ा एड़ियों को आगे लेकर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए आराम से माथा लग पा रहा है प्रज्ञा का, आप भी कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे वापस आ जाएं, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, आंखें बंद। विश्राम के वक्त तो आंखें अवश्य बंद कीजिए जी, मुस्कुराते रहिए, सुंदर अनुभूति। आइए पद्मासन लगाएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। जिनसे पद्मासन ना लगे जबरदस्ती ना करें, आंखें सभी की बंद, सभी की कमर गर्दन सीधी, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बड़े सहज होकर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रभु की कृपा से एक नया दिन देखने को मिला, और उससे भी अच्छी बात कि इस दिन की शुरुआत हम सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। सराहें अपने भाग्य को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को करें प्रणाम। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे जी। भरिए गहरा लंबा श्वास,
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए अपने पद्मासन को खोल लीजिए। सामान्य श्वास, हल्का विश्राम। चलिए जी, अब आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए जी, सब लोग बैठ जाएंगे। इसी अवस्था में एक बार अच्छे से फिर से खड़े हो जाइए बिना सहारा लिए। बहुत बढ़िया। फिर से बैठिए, एक बार पुनः खड़े हो जाइए। करिए जी, सब लोग कोशिश करिए, एक बार और करिए, लास्ट। और फिर से खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आइए शुरुआत करते हैं। बड़ी सिंपल क्रिया, पीटी की एक्सरसाइज, सभी के लिए बहुत ही सहज। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, पूरी तरह टेंशन मुद्रा। पहली स्थिति, दोनों हाथ सामने, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगली मिलाकर। दूसरी स्थिति, आकाश की ओर खींचिए, थोड़ा कान के साथ लगाइए भुजाओं को। तीसरी स्थिति, बगल में 180 डिग्री, हथेली नीचे की ओर। चौथी स्थिति, शरीर के साथ। आवाज पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस विश्राम। विश्राम के वक्त सभी कोशिश करें कि हम आंख बंद करके जल्दी से सहज हो जाएं। कोई भी क्रिया जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, तनाव में आकर ना करें। मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, यहाँ से अभी हम करेंगे कटी चक्र आसन। मन बनाएंगे जी। दोनों हाथ सामने, फिर से एक बार, हथेलियां आमने सामने। अब की बार केवल कटी भाग हमारा घूमना है जी, झुकना नहीं है बिल्कुल भी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित धीरे धीरे राइट साइड में घुमाइए। कलाई को सीधा रखना है जी। जो राइट हैंड की कलाई है वो सीधी, लेफ्ट हैंड की हथेली राइट हैंड के कंधे को छुए। पंजा अपनी जगह से ना हिले। सामने लेकर आइए, लेफ्ट साइड में घूम जाइए। पंजे की बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी जी, बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। सामने लेकर आइए, राइट साइड। हर प्रयास पिछले प्रयास से अच्छा। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए, दोनों भुजाएं तानते हुए नीचे। फिर से एक बार हल्का विश्राम लीजिए। विश्राम के वक्त थोड़ा अपने घुटनों को हल्का हल्का चला सकते हैं, उंगलियों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। विश्राम की भांति करें इसको, बिल्कुल सहज होकर करिए जी। साथ साथ उंगलियों को भी हल्का हल्का खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, करते जाइए। बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए करिए, सब लोग करिए। मुस्कुराते रहें। चलिए जी, अपने दोनों हाथों की 5 उंगलियां अपने कंधे के ऊपर रखें और अब की बार कोहनियों को घुमाएं गोल गोल। जितना बड़ा घेरा बना सकते हैं बनाएंगे।
और आगे जब आए चेस्ट के निकट मेरी कोहनियाँ आपस में जरूर टच हों। सभी लोग प्रयास करेंगे जी। पूरी क्रिया में उंगलियां अंगूठे जो है मेरे कंधे से अलग ना हों। पुनः चेहरे पर प्रसन्नता। विपरीत दिशा में कीजिए, रिवर्स। ये सारी क्रियाएं जो भी आपको करवाई जा रही हैं, दिन में भी आप कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। किसी भी एक क्रिया को आप हर 1 घंटे के बाद कीजिए, आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, रिलैक्स, और एक बार फिरकी की तरह अपने दोनों कोहनियों को पीछे झटका देंगे। करिए जी, फिरकी चलाएंगे झटके से, और ऐसी कोशिश करें कि पीछे मेरी कोहनियां टच हों। कोशिश करनी है आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते जाइए जी, करते जाइए, सब लोग करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं, फिर से विश्राम, रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, सभी करेंगे। जो पाँव को मिलाकर कर सकें, घुटनों को मिलाकर कर सकें, घुटनों को मिलाकर करेंगे। चलिए जी, मन बनाएं। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकना है आपने। गर्दन सीधी करें, कमर को भी यथासंभव सीधी रखें। वापिस, रिलैक्स। थोड़ा सा फिर से सामान्य कर लें। एक बार अपने हाथों को शेक कर लें। थोड़ा पाँव को भी चलाते रहें और हाथों को शेक करें, बिल्कुल ढीला छोड़कर, और शेक कीजिए अपने हाथों को सामने की ओर, साइड में, कोहनी मोड़कर, बिना मोड़े, जैसे अच्छा लगे करते जाइए जी। जितना जोर से करेंगे बाद में एकदम ठंडक महसूस होगी, आपको रिलैक्स महसूस होगा। चलिए जी, वापस आ जाएं और आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। स्थिति ले लें सूर्य नमस्कार की, दोनों हाथ शरीर के साथ। 2 बार करेंगे हम वार्म अप की तरह, जल्दी जल्दी, और 1 बार हम रोकते हुए करेंगे। प्रज्ञा बेटी के साथ आप भी जुड़ें, समझ में ना आए जरूर देखें। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, होठों पर मुस्कान। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। आकाश की ओर दोनों भुजाएं, दूसरी स्थिति। कर बनाइए थोड़ा पीछे की ओर, आर्क बनाइए। तीसरी स्थिति, कमर से झुकें, पेट को सिकोड़ते हुए झुकें। चौथी स्थिति, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं, गर्दन भी पीछे लेकर जाएं। 5वीं स्थिति, लेफ्ट पांव भी पीछे जाए। बहुत बढ़िया। एडी आसन पर पैरेलल आ जाइए, रुकिए कुछ सेकेंड। अष्टांग प्रणाम, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में माथा। हथेलियों पर दबाव बनाकर 7वीं स्थिति, तिर्यक भुजंग आसन। बहुत बढ़िया बेटा। अगली स्थिति, रिवर्स पर्वताकार, 8वीं स्थिति, एडी आसन की ओर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। अगली स्थिति, राइट पांव आगे, लेफ्ट पांव भी आगे। लगाइए माथा घुटने के पास, उंगलियां आसन के पास। श्वास भरते हुए ताड़ासन, पीछे आर्क बनाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम रवे
नमः। पुनः श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति में भुजाएं आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखकर पीछे आर्क बनाइए। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुक जाइए। पिछली बार से और अच्छी मेरी स्थिति हो, खुद को महसूस होना चाहिए। अगली स्थिति में हथेलियां आसन पर, लेफ्ट पांव पीछे लेकर जाएंगे। सभी लोग देख लें जी, अगर समझ में ना आए, पूरी हथेली आसन पर है, राइट पांव भी पीछे। कोशिश करें एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ में। बहुत बढ़िया बेटा, प्रयास है। पैडल आ जाइए, ठहरिए थोड़ा सा, क्रम से लगाइए। पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड, पीछे पांव मिले रहें। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ उठाएं, हथेलियों पर वजन, कोहनियां सीधी, थाई आसन पर, बिना घुटने का सहारा लिए आएंगे अगली स्थिति में। पुनः एक बार कोशिश कीजिए, लेफ्ट पांव को आगे लेकर आएं, पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां सीध में, राइट पांव भी लेकर आइए। पेट को सिकोड़िए, कोशिश जरूर करें। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें। पुनः आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखिए। श्वास को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आंखें बंद हैं, दोनों हाथ एक बार नीचे रख लें और रिलैक्स हो जाए एक बार। शरीर हमारा पूरी तरह तैयार है जी। अब देखिए, इतनी बढ़िया आपने सूक्ष्म क्रियाएं की हैं, छोटे छोटे आसन किए हैं और सूर्य नमस्कार भी हो गया जी, हमारा वार्म अप हो गया है। अब की बार सूर्य नमस्कार में बहुत बढ़िया से करेंगे, पीक पोजीशन पर रुकेंगे बिना हिले डुले। चलिए जी, एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोलकर पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, जहां पर तिलक लगता है, बिंदी लगती है। ओम सूर्याय नमः। पुनः एक बार श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। सभी प्रयास करें जी। ये देखिए, कलाई बिल्कुल सीधी है, प्रज्ञा की देखिए भुजाओं को एक बार, अगर आपको समझ में ना आए। और यहाँ पर अपने झुकाइए, कंधों को पीछे लेकर जाइए, गर्दन को भी पीछे लेकर जाइए, कमर का उपयोग कीजिए। करिए 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 जी, सब लोग करिए। विशुद्धि चक्कर आपका प्रभाव में आएगा। रीढ़ का ऊपरी भाग होता है, जहां गर्दन हमारी स्टार्ट होती है, वहां पर बहुत बढ़िया ताड़ आसन के लाभ ले रहे हैं आप। पूरे शरीर में रक्त का भ्रमण बहुत बढ़िया बन रहा है। एक बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में कमर से झुकें और कोशिश कीजिए कि मेरी हाथ की उंगलियां पहले तो आसन को टच करें, फिर मैं आधी हथेली लगाने का प्रयास करूं, और जिनकी आधी हथेली लगे मैं पूरी हथेली भी लगा पाऊं, कोशिश करनी है। इसके लिए भोजन पर आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन पे अगर ध्यान नहीं देंगे नहीं हो पाएगी क्रिया। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है जी आपका, सभी प्रयास कीजिए जी। बहुत बढ़िया। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर चौथी स्थिति में जाएंगे। राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। जितना पंजा मेरा पीछे जाएगा, मेरी स्थिति अपने आप बढ़िया हो जाएगी। पूरी हथेली लगानी है। एक्यूप्रेशर के लाभ तभी मिल पाएंगे जब आप पूरी हथेली लगाएंगे।
करिए करिए करिए, कोशिश करिए। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में आ रहा है जी। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी लेकर जाइए और कोशिश करिए पहले वाली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर पंजे आपस में मिल जाएं, एड़ी मिल जाए। कोशिश कीजिए अब एड़ी पर वजन डालने की। जितना संभव हो सके अपने कंधों को चेस्ट सहित अंदर से अंदर करने की कोशिश कीजिए। पेट को भी सिकोड़ना है आपने। जितनी बढ़िया आपकी वी शेप बने उतना अच्छा रहेगा। रुकना है जी आपने। सामान्य श्वास में, बंद आंखों में। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। रुकिए एक बार यहां पर, बिना हिले डुले रुकिए। बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा। सामान्य श्वास में रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। सभी का प्रयास हो कि हमारी नाभि आसन को ना छुए। कोशिश करनी है जी, जबरदस्ती नहीं। अनाहत चक्कर प्रभाव में माँ की गोद में अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें, आनंदित महसूस करें। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर वजन डालिए। हल्का सा आगे धक्का देकर कोहनियों को सीधा कर दें, लेकिन इस प्रयास में घुटने ना खुलें, पंजे ना खुलें। इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। पाँव को, पंजों को खोलकर इस क्रिया को अगर करेंगे तो देखिए पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। करिए जी करिए, सब लोग करिए। थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे से पीछे, झटका लेकिन नहीं देना। मूलाधार चक्कर पर प्रभाव आ रहा है इस वक्त। 7वीं स्थिति है ये सूर्य नमस्कार की। पेट की सारी मांसपेशियां आपकी स्वस्थ हो रही हैं। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे और कोशिश करेंगे पुनः एक बार मेरी एड़ियां आसन को छू जाएं। कोशिश करनी है। करिए जी करिए, सब लोग करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। साइटिका नाड़ी आपकी स्वस्थ हो रही है। थायराइड का रोग समाप्त हो रहा है। कंधे मजबूत बन रहे हैं। राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। कमर नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए। कोशिश करनी है जी आपने। वेरी गुड वेरी गुड। गर्दन में गुंजाइश रहती है जी इसमें सभी की। थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, हल्का सा गर्दन का। दूसरी टांग भी आगे ले आइए। कोशिश करिए जी सब लोग। माथा लेकर चलिए घुटने के पास। घुटना देखिए बिल्कुल सीधा है। थोड़ा सा पेट को अगर सिकोड़ेंगे, वाह बेटा, देखिए पूरी हथेली लगा दी है अब तो। वेरी गुड प्रज्ञा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दीजिए। तानिए ऊपर से ऊपर, आर्क बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, थोड़ा ठहरिए आपने। सारी हड्डियां प्रभाव में आ रही हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराइए, भगवान सूर्य का धन्यवाद करें, ध्यान करें और मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठें और लेट जाएं। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर दें। पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बनाएं।
हाथ की उंगलियों को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आनंद की अनुभूति, विशेष ऊर्जा, विशेष प्राण शक्ति महसूस कीजिए। मन में सब संकल्प करें कि प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। चेतन अवस्था में आएंगे और नाव आसन का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कमर के लिए बहुत बढ़िया आसन है, प्रज्ञा बेटी बहुत बढ़िया करती है, जरूर देखें। अगर समझ में ना आए, मन बनाएंगे, दोनों भुजाओं को तानते हुए लेकर जाएं पीछे की ओर, पंजे तने हुए, भुजाएं खिंची हुई। एक बार ताड़ासन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को भरकर खींचिए भुजाओं को विपरीत दिशा में और पंजों को। करिए जी, करिए। ताड़ासन कर रहे हैं जी, हम खींचकर कर रहे हैं भुजाओं को और पंजे को, नाभि को मध्य स्थान मानकर। वेरी गुड बेटा। और अब थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, हल्का सा रिलैक्स। चलिए जी, अब इसकी नाव आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। थोड़ा सा बेटा पांव आगे कर लो, आपके पांव फिर पीछे दीवार पे ना लगे। बस, वेरी गुड। चलिए, अब जो है श्वास भरते हुए दोनों पांव को लेकर चलें पीछे, और फिर उसके बाद आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे जी। सभी प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए, हर स्थिति में पांव के जो पंजे हैं, अंगूठा उंगली, वो आसन को टच हो रहे हैं। ये स्थिति आपकी भी बने, और कोई मुश्किल नहीं है। अगर प्रतिदिन आप जुड़ेंगे, योगाभ्यास करेंगे, भोजन पर ध्यान करेंगे, बहुत ही सहज हो जाएंगी। 3 आसन का लाभ मिल पाता है आपको। जिनकी ये क्रिया होने लग जाएगी, उनका हल आसन बढ़िया होने लग जाएगा अपने आप। पश्चिमोत्तान आसन उसका बढ़िया होने लगेगा। रीढ़ के दोष समाप्त होंगे आपके। बहुत बढ़िया जी, करिए करिए, सब लोग करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे झुकें, पेट को सिकोड़ कर झुकें। एक अंतिम आवर्ती करिए, वापस आ जाए, रिलैक्स। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल सहज। जब हम मेहनत करते हैं, अच्छे से आसन करते हैं, मन से आसन करते हैं, तो विश्राम करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आसन करें खींचकर, और विश्राम में बिल्कुल शिथिल छोड़ें अपने आप को, और आनंद लीजिए। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारी बच्चों की भी एक क्लास चलती है, किशोर योग साधना। तो वो 6:40 पे, 6:35 पे हमारी स्टार्ट होती है। प्रज्ञा बेटी का उसमें विशेष योगदान, बहुत बढ़िया। उसमें बच्चों को भी देखिए प्रेरित कर रही है, उनको भी योग सिखा रही है। तो सुबह सवेरे देखिए, पहले आपको इतनी सुंदर साधना करवाई, और अब जो है बच्चों की क्लास में भी जुड़ेगी, और पूरा दिन फिर पढ़ाई भी। तो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार आप जुड़े रहें योग से। और अब मैं चाहूँगा प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। वज्रासन में बैठ जाएं। चलिए जी, वज्रासन में बैठकर एक बार करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
चलिए जी, सब लोग मन बनाएंगे। दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर, पांचों उंगलियां खोल दें, गर्मी लेकर आइए शरीर में, और आंख बंद करके मस्ती के साथ एक बार मुट्ठी बंद करेंगे। आए रखिए, करिए जी, करते जाएं। बहुत बढ़िया। घुटने नहीं खोलने जी, जबरदस्ती नहीं करनी, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ने देनी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आवर्ती को पूरा करते शांत, आंखें बंद, मुस्कुराते रहिए जी। सामान्य श्वास में रुकिए जी। महसूस कीजिए शरीर में आई हुई विशेष गर्मी को। मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। अंगूठे को अपनी मुट्ठी के अंदर दबा लीजिए और दोनों मुट्ठियों को इस प्रकार से रखें कि नाभि के दाएं बाएं पुलिया सी बन जाए। कोशिश कीजिए जी। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकें। जैसे जैसे पेट में गैप बने मेरी मुट्ठियां अंदर की ओर जाएं और गर्दन को अधिकाधिक पीछे रखना है जी आपने। सभी प्रयास करेंगे जी। देखिए, प्रयास करने से ही होगा। सोचिए, जिस दिन हम पहले दिन जुड़े थे हमारे से कुछ भी नहीं हो रहा था, ना हाथ ठीक से हिल रहे थे, ना पांव चल रहे थे, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। सामान्य श्वास में रुकिए और प्रयास कीजिए हिप्स और एड़ियां मेरी निकट से निकट रहे। सामान्य श्वास में रुकना है जी आपको। जिनको डायबिटीज है उनको ये आसन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। 2 बार कर सकें तो 2 बार भी करें। रुकना है जी, खाली नाम नहीं करना अपने आसन का। शुरू से आखिरी तक लगातार आपकी स्थिति बढ़िया बना के रखनी है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथ को खोल दीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। दायां कान पृथ्वी पर। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों थैलियां अपनी कंधे के निकट, चेहरे के दाएं बाएं, माथा पृथ्वी पर, पंजे लेटे रहेंगे जी। इस क्रिया में शब्दों पर चलेंगे। कोहनियों को शरीर से चिपका लें।
अब धीरे से अपनी गर्दन को उठाइए, ठुड्डी को एक बार आसन पर रखिए आगे से आगे, और फिर अपनी गर्दन को पीछे से पीछे करें। केवल गर्दन की मूवमेंट करें जी। अभी करिए गर्दन को पीछे से पीछे, और इसी अवस्था में गर्दन को रखकर धीरे धीरे अपनी चेस्ट को उठाना प्रारंभ करें। बिना हथेलियों पर सहारा डाले, बिना कोहनियों पर वजन डाले, पेट का सहारा लेना है जी आपने। उठाइए अपनी चेस्ट को धीरे धीरे। भुजंग आसन, कोबरा पोस्चर भी बोल लें इसको। करिए जी करिए। जैसे सांप अपना फन उठाता है वैसी स्थिति बने। थोड़ा चेस्ट को और उठा सकते हैं जी आप लोग, कोशिश जरूर करें जी। हथेली पर वजन नहीं आना चाहिए जी, लेकिन उतना ही उठाना है जितना मैं पेट के सहारे उठ सकूं। लगातार गर्दन पीछे जी। पाँव नहीं खुलेंगे, पाँव खुल रहे हैं कुछ साधकों के जी, पाँव मिलाइए पहले। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। आने दीजिए जी पेट पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास है, बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़े आराम से आएंगे जी, सहजता के साथ आएंगे, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पहले चेस्ट आएगी, फिर ठुड्डी लगेगी, फिर माथा लगेगा। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। हर क्रिया को आपने एंजॉय करना है जी, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। समय से जुड़ेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ेंगे, तभी आपके आसन बढ़िया होंगे। अगर आप बाद में जुड़ते हैं तो हमारी वीडियो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे जुड़े, 6:15 जुड़े, तो जरूरी नहीं कि आपने 6:15 से ही करना है। आपने अपनी रेड कलर का जो उसमें सर्कल होता है उसको पकड़ के पीछे की ओर कर दें तो स्टार्टिंग से हो जाएगा आपका वीडियो। चलिए जी, जल्दी से एक बार हम करते हैं नौकासन की पूर्ण स्थिति। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, नौका को चलाएंगे, थोड़ा पेट को कम करेंगे, पंजे को तानिए, मन बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाएं और हाथों को चलाएं स्विमिंग की तरह। करिए जी, हिचकोले लीजिए, कोशिश करें पंजों को हम ना खोल पाए, कोशिश करें जी। पंजे को तान कर करिए हर बार। पेट पर वजन आना चाहिए जी आपका सारा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। आएंगे वापस, राइट करवट लेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। सामान्य श्वास। दोनों हाथ अपने क्लैंप करके लेकर चलें, सर के नीचे गर्दन के पास। पंजे को मिला लीजिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाइए, 90 डिग्री पर लेकर जाइए। घुटने को सीधा रखना है जी। सभी लोग करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस लेकर आइए, पटकने की आवाज नहीं आएगी जी, आराम से लेकर आइए। फिर से लेकर चलिए ऊपर आकाश की ओर। चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ने देनी जी। करिए करिए, आएंगे वापस। करिए जी, बहुत बढ़िया। फिर से लेकर जाएं ऊपर। करें जी, करें, करने से होगा जी। बहुत बढ़िया, आइए वापस। एक आवृत्ति और करिए,
पंजे तान कर करिए, घुटने को सीधा रखकर करिए। फिर से आएंगे वापस, आराम से एड़ियों को आसन पर रखिए, आराम से, बिल्कुल आराम से, रिलैक्स। हाथों को निकाल लें, सामान्य श्वास। पेट पर आए हुए प्रभाव को देखिए। पवन मुक्त आसन, पुनः मन बनाइए। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को पहले क्लैंप कर लें और अपने राइट पांव के घुटने को मोड़कर घुटने को पकड़ लीजिए। पंजे तान दीजिए जी दोनों पांव के। पहले पंजे तानिए, गहरा श्वास भरिए और चेस्ट को दबाइए, पेट को दबाइए घुटने से। गर्दन नहीं उठानी चाहिए अभी, दबाइए दबाइए भरे हुए श्वास में। दूसरा पांव ढीला पड़ रहा है जी, दूसरा पांव सीधा। श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासाग्र घुटने के पास ले चलें। कोशिश करें जी घुटने को हम छू पाएं, कोशिश करिए। इतने दिन की साधना करते हुए हो गए हमारे, अब भी हम अगर माथा नहीं लगा पाए तो कहीं ना कहीं कमी है जी। पंजे दोनों तने हुए जी, शरीर को टिल्ट मत कीजिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया प्रयास। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा करें। हल्का विश्राम। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। पुनः एक बार मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे, क्लैंप करेंगे, श्वास को भरकर थाई से पेट को दबाएं, घुटने से चेस्ट को दबाएं। दबाइए जी, पंजे तान कर, दूसरे पांव को मत उठने दें। करिए करिए करिए, भरे हुए श्वास की क्रिया है, दबाइए। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें घुटने के पास। करने से ही होगा जी, प्रयास जरूर करें। शरीर को घूमने मत दीजिए जी एक साइड में, मध्य में रहेगा शरीर। कंधे की ऊंचाई दोनों बराबर रहेगी हमारे आसन से। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। गैस संबंधी प्रॉब्लम दूर, मोटापा खत्म होगा। रुकना है, रुकना है, पंजे को तान कर रुकना है। आएंगे वापिस, श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे। अब इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे। आज का आखिरी आसन रहेगा, सभी लोग प्रयास करेंगे, मन बनाएंगे। पहले अपने आप को सामान्य करें, पूरे उत्साह के साथ। आखिरी आसन, दोनों पांव इकट्ठे मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप कीजिए, पंजे तानिए, गहरा श्वास भरकर घुटने से थाई से पेट को दबाइए। दबाइए जी, और दबाइए, थोड़ा कोशिश करिए। और श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के बीच में। करिए जी, गठड़ी बना दीजिए बिल्कुल छोटी सी, और सामान्य श्वास में रुक जाइए। हाथों को क्लैंप करके रखिए, जकड़ के रखिए। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। प्रयास जरूर करना है जी, प्रयास करने से ही नरेंद्र जी करीब 15 किलो के करीब वजन कम कर चुके हैं, और 5 किलो का इन्होंने और टारगेट लिया हुआ है फरवरी के एंड तक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा करें। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, लेटे लेटे आज हंसी करते हैं। बैठ के हंसी नहीं करेंगे, लेट के ही हंसी करेंगे। जैसे छोटा बच्चा हाथ मारता है, पांव मारता है, मचलता है, हंसता है, उस प्रकार से आपने हंसना है, बिना कोई श्रम किए, बिना कोई परवाह किए। सभी लोग का साथ रहेगा, पूरी मस्ती के साथ, और शुरू हो जाए। चलिए जी। चलाइए जी, चलाइए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आ जाएंगे वापिस आ जाएं और पाँव को सीधा कर दें, हाथों को रिलैक्स छोड़ दें। सब आसन, कितनी मस्ती वाली हंसी, पूरे शरीर में प्रसन्नता, खुशी का एहसास। योग की क्रिया जब हम करके जाएं तो ऐसा लगे पता नहीं क्या चीज़ हम खजाना लूट कर लेके जा रहे हैं। इतने मन से आपने करनी है क्रियाएं। प्रतिदिन जुड़ेंगे तभी आपको लाभ होगा। जितना मर्जी धन कमा लें, जितने मर्जी हम प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ नहीं, सब कुछ बेकार है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है हमारे शरीर पर करें हम। कोई पैसा नहीं लगाना उस पर, केवल आपने समय देना है। केवल 60 से 75 मिनट जो हमारी एक क्लास होती है उसमें जुड़ना है बस। पूरे इस सर्दी के मौसम में अगर आप जुड़े रहेंगे बिना छुट्टी, अगर आपने प्रतिदिन साधना की, पूरी देर साधना की, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जीवन पर्यंत आप योग से जुड़े रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद करें, माता पिता का धन्यवाद करें कि उनके दिए हुए संस्कार, उनके आशीर्वाद से हम सुबह इस योग रूपी गंगा में डुबकी लगा पाते हैं। आएंगे चेतन अवस्था में, प्रतिदिन जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बंद आँखों में ही बैठ जाएंगे। अब आँख खोलने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें और पद्मासन सुखासन में बैठ जाएं। हंसी हमारी हो चुकी है, भस्त्रिका प्राणायाम जो हम हाथ ऊपर करके करते हैं वो भी हो चुका है। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम जो हम पद्मासन लगाकर करते हैं, हथेलियों को घुटनों पर लगाकर करते हैं, आइए उसका अभ्यास करेंगे। सभी का साथ चाहिए, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम की चौथी और अंतिम जो चरण है वही करेंगे हम केवल। रीढ़ गर्दन सीधी है, होठों पर मुस्कान है, पूरी तरह शरीर तैयार है। शक्ति लगाते हुए हमने दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है और दोनों से ही छोड़ना है। मूल बंद लगाकर करना है जी। शुरू हो जाए। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, तीनों बंद लगाकर रुक जाइए। जब ना रुका जाए धीरे से तीनों बंद खोलिए, श्वास को बाहर निकालिए
और अब की बार बाह्य कुंभक में रुक जाएं, फिर से तीनों बंद। वापिस आकर शांत भाव से सुंदर स्थिति को देखिए, मन स्थिति को देखिए। खोए रहे सुंदर आनंद में। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी। अग्नि सार क्रिया करेंगे जी। सभी मन बनाएंगे। पेट की मूवमेंट होनी है जी इसमें, केवल बहुत ही बढ़िया, हमारी पाचन शक्ति को बढ़िया बनाएगा। दोनों हाथ घुटने पर ही हैं। धीरे से श्वास को बाहर निकालिए। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए आराम आराम से। फिर से एक बार धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर मूल बंद लगा लीजिए और श्वास को बाहर रोक दीजिए। अब अपनी नाभि को अंदर की ओर लेकर जाएं, रीढ़ के पास, फिर बाहर की ओर लेकर जाएं। जल्दी नहीं करनी, धीरे धीरे करनी है जी। जितनी देर आप श्वास को रोक पाए बाहर, उतनी देर आपने नाभि को अंदर बाहर करना है। स्पीड को कम रखना है। केवल और केवल नाभि की मूवमेंट होगी, पेट की मूवमेंट होगी। जब ना रुका जाए, ना किया जाए, मूल बंद खोल देंगे और बाह्य कुंभक को खोल देंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास को भरेंगे, सामान्य होकर अगली आवृत्ति करेंगे। करते जाएं जी आवृत्ति। बाहर श्वास को रोक कर की जाने वाली क्रिया, मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया। पेट की मूवमेंट बहुत जल्दी नहीं करनी जी आपने। धीरे धीरे अंदर की ओर सिकोड़ना, धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ना। मैक्सिमम मेरे को लगता है 5 से 7 बार ही कर पाएंगे अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो। कुछ साधक तो, नए साधक 3 से 4 बार हो तो 3 से 4 बार ही करें बस। पेट की मसाज हो रही है। पेट में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ रहा है। गर्दन को सीधा रख सकते हैं। केवल और केवल पेट की मूवमेंट है जी। कमर को सीधा रखना है आपने। सहज भाव से करना है। करते जाइए, करते जाइए। अग्नि सार प्राणायाम कर रहे हैं जी हम लोग। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करते जाइए बंद आंखों में। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सामान्य श्वास, सुंदर प्रभाव को देखिए।
सभी साधक साधिका प्रयास करें शांति पाठ तक हमें नेत्र खोलने की आवश्यकता ना पड़े। केवल 15 मिनट और आपकी चाहिए, समय से क्लास को विराम दिया जाएगा। कल हमारी रविवार को विशेष क्लास होती है, प्राणायाम ध्यान स्पेशल। 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होती है। ज़रूर जुड़ें, समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें। बाह्य आक्षेपी प्राणायाम। हाथों को ले लें ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी रहे, मुस्कुराते हुए नासिका द्वारा, दोनों नासिकाओं द्वारा थोड़ा सा श्वास भरें, फिर रुकें, फिर थोड़ा भरें, फिर रुकें, फिर थोड़ा भरें। ऐसा किस्तों में आपने श्वास को भरना है। यथासंभव श्वास को रोकना है और फिर किस्तों में ही श्वास को बाहर निकालना है। अपनी स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं हम लोग, जैसे गहरे लंबे श्वास करते हैं, लेकिन बस फर्क केवल इतना है कि किस्तों में हमने श्वास को भरना है। जैसे पानी को घूट घूट करके भरते हैं, वैसे करना है जी बस। लेकिन कहीं पर भी तनाव नहीं लेकर आना, कहीं पर भी हमारा श्वास जो है एकदम से ना टूटे। पूरी तरह सहजता करते जाएं। बाह्य आक्षेपी प्राणायाम। श्वास की आवाज नहीं आएगी जी, ना छोड़ने की ना भरने की। श्वास भरने के बाद जब मूल बंद अगर लगा सकें तो मूल बंद भी लगाना चाहिए। मुस्कुराते हुए करें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। जिनको श्वास संबंधी कोई भी समस्या हो, वो अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, श्वास को रोके नहीं। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है।
बहुत सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार आप मुस्कुराते हुए अपने सभी कार्य करें। आइए आवर्ती को पूर्ण करते हुए विश्राम लें, सुंदर मानसिक अवलोकन करें। सामान्य श्वास। प्रभु का ध्यान करेंगे। आइए अंतिम पड़ाव की ओर। सभी का साथ चाहिए। पूरे मन से, पूरे भाव से पुकारेंगे प्रभु को। पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, आदि मुद्रा, जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्ट लगे, उस स्थिति में बैठ जाए। रीढ़ गर्दन सभी की सीधी है। भरिए श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए प्रभु की अनुभूतियां हो, खो जाए इस सुंदर आनंद में। प्रभु के सामने नतमस्तक हो और एक ही प्रार्थना, प्रभु बस प्रतिदिन ये साथ चाहिए आपका। प्रतिदिन हम इसी प्रकार योग साधना करते रहे प्रभु, ऐसी बुद्धि बना कर रखिए प्रभु, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर बना कर रखिए प्रभु। जो भी परिस्थितियाँ आए, मैं अपने सारे कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करते हुए मैं इस योग साधना के लिए समय निकाल पाऊँ बस प्रभु। प्रतिदिन आपका आशीर्वाद ले पाऊँ प्रभु, बस ये कृपा आप बना के रखना, सदैव बना के रखना। आशीर्वाद लीजिए प्रभु से और मुस्कुराते हुए आइए कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। कोमलता से नेत्रों को खोलिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, श्रीमान नरेंद्र जी का, प्रज्ञा का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार योग से जुड़े रहें, सदैव इनका साथ मिलता रहे। आप लोग भी जुड़े रहें, समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए। अगर आप लोग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं,
आज हमारी 275 क्लास हो गई हैं, 275th क्लास थी आज हमारी। तो जिनके 200 क्लास जिन्होंने आज तक अटेंड की हैं, 200 से ज़्यादा, वो अपना एक्सपीरियंस अगर देना चाहें मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आपके नाम के साथ बताया जाएगा। जो 100 से ज़्यादा कर चुके हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस दीजिए, 100 से 200 के बीच में क्या फ़ायदा आपको मिला, कैसा लगा आपको, क्या परिवर्तन आप में आ रहा है। तो ज़रूर अपने कमेंट्स या तो वीडियो के नीचे आप डालिए, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में, और या फिर आप मेरे को फ़ोन करिए, मैसेज कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।